यह आज से लगभग 5 साल पहले की बात है, जब मैं 12th में था और पार्ट टाइम जॉब करता था। मेरे ऑफिस के ठीक सामने एक आंटी का पेइंग गेस्ट था, जहाँ पर कोई 4-5 लड़कियाँ रहती थी। वहाँ की सभी लड़कियाँ मुझे भैया कहकर बुलाती थी। एक दिन उस घर में एक लड़की रहने आई, जिसका नाम स्नेहा था। वह पास के एक ज़िले की रहने वाली थी और यहाँ पीएससी की कोचिंग करने आई थी। जिस दिन मैंने उसे पहली बार देखा तो बस मेरे दिल से आवाज़ आई कि यार, इस लड़की से ही शादी करूँगा, चाहे जो हो जाए। धीरे धीरे वह मेरी फ्रेंड बन गई और मुझसे बात करने लगी। यह बातें उसकी फ्रेंड्स को मालूम चली कि वह किसी को पसंद करती है, लेकिन मेरे बारे में कोई जान नहीं पाया। धीरे धीरे हमारा प्यार बढ़ता गया और इसकी जानकारी मेरे घर वालों को हुई, तो मैंने अपने घर वालों से स्नेहा को मिलवा दिया। मेरे घर वाले शादी के लिए राज़ी हो गए। इसी बीच स्टेट गवर्नमेंट का जॉब आया और हम दोनों मिलकर तैयारी करने लग गए। लेकिन वह कहती थी कि मुझे पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा, तो मैं अपनी पढ़ाई छोड़कर उसकी तैयारी कराने में जुट गया और उसका सिलेक्शन शिक्षा कर्मी में हो गया। पर मैं अपने एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया, जिसका मुझे दुख तो हुआ, पर मैं खुश था कि उसका सिलेक्शन हो गया है। 2 महीने बाद उसके जॉब की बात आई, तो मैंने अपने कॉन्टैक्ट से उसके पास के गांव में ड्यूटी लगा दिया, जिसमें मुझे 30,000 रुपये देना पड़ा था। उसके जॉब करते ही मानो धीरे धीरे हमारे रिलेशनशिप में कमज़ोरी आने लगी। वो जिस स्कूल में पढ़ाती थी, वह हमारे शहर से मुश्किल से 20 किलोमीटर की दूरी पर था। 20 किलोमीटर दोस्तों कोई ज़्यादा दूरी नहीं होती। तो वह स्कूल हमारे शहर से मुश्किल से 20 किलोमीटर की दूरी पर था, जिसके लिए PW रोज़ बस में सफ़र करती थी। इसके लिए मैंने बस ड्राइवर वालों से मंथली किराया फ़िक्स किया था। बस के हर लोग मुझे जानते थे, इसलिए मैं टेंशन फ्री था। क्योंकि मैं प्रेस रिपोर्टर का जॉब कर रहा था, तो सब मुझे जानते थे। कुछ दिन जॉब करने के बाद वो मुझसे बोली कि रोज़ रोज़ बस में सफ़र नहीं कर सकती, और मैंने स्कूल के पास में ही एक घर रेंट पर देखा है, मैं वहाँ रहने जा रही हूँ। तो मैंने उससे कहा कि यह बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई। तो उसने कहा, नहीं बताई, अब बता रही हूँ ना, और वहाँ रहने चली गई। वहाँ जाने के बाद तो स्नेहा मुझे कॉल नहीं करती थी। वह अगर करती थी तो 1-2 दिन के बाद करती थी, और जब भी मैं कॉल करके पूछता तो वहाँ बहाना बना देती कि कोई आ रहा है या मकान मालिक है, कुछ भी कह देती मुझे टालने के लिए। इस बीच में मेरे चाचा जी की शादी हुई, तो उसे बुलाया गया। मेरे रिलेशन वालों ने कहा कि अब राज भी अच्छी जगह सेटल हो गया है और यह भी जॉब करती है, तो अब इन दोनों की शादी करा दो। शादी का नाम सुनते ही स्नेहा ने कहा कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। तो मैंने कहा ठीक है, अगले साल कर लेंगे। कुछ दिन बाद स्नेहा ने मुझे फ़ोन किया और कहा कि मैं घर आ रही हूँ, कुछ ज़रूरी बात करनी है, और फ़ोन काट दिया। उसके बाद फ़ोन रिसीव भी नहीं किया। जब वह घर आई तो मुझे मेरे रूम में बुलाकर कहा कि आज के बाद मैं उसे कॉल नहीं करूं और भूल जाऊं। तो मैंने कारण पूछा, बताया नहीं और चली गई। उस दिन और उस रात मैं बहुत रोया। इस बीच में हर रोज़ उसे फ़ोन करता और वो मेरे फ़ोन नहीं उठाती थी। एक दिन मेरे दोस्तों ने बताया कि स्नेहा
किसी लड़के के साथ मूवी देखने आई है। तो मैं वहाँ पहुँचा और उससे कारण जानना चाहा, तो उस लड़के ने मना किया बताने के लिए। तो मैंने और मेरे दोस्तों ने उस लड़के की वहीं पर पिटाई कर दी, थाने में ले जाकर अंदर किया। और स्नेहा से पूछा तो उसने फिर भी कुछ नहीं बताया और मुझे फैमिली की कसम देकर उसे थाने से छुड़ाने को कहा और साथ ही मेरी फैमिली को भी बता दिया। तो मजबूरी में मुझे उसे छुड़ाना पड़ा, लेकिन उस लड़के को वार्निंग दिया, आज के बाद अगर मुझे स्नेहा के आसपास दिखा तो इससे बुरा हाल करूँगा। इधर एक दिन मैंने अपने दोस्तों के फ़ोन से स्नेहा को कॉल किया और उसे मिलने के लिए बुलाया। जब वह मिलने के लिए आई तो मैंने कहा कि अगर तू उस लड़के को पसंद करती है तो मुझे बता दिया होता। मैं कुछ नहीं कहता, और अगर तुम उस लड़के को चाहती हो तो आज के बाद मैं ना तुमको फ़ोन करूँगा और ना ही मिलूँगा। इतना ही कहकर मैं वहाँ से चला गया। कुछ दिन बाद मुझे मेरे ऑफिस से न्यूज़ के लिए कलेक्टर साहब के साथ उस स्कूल में जाना पड़ा। तो वह मुझे देखकर डर गई, लेकिन मैंने उसकी तरफ नहीं देखा, ना ही उससे कोई बातचीत की। मगर उसके स्कूल के स्टाफ मुझे जानते थे, तो सब लोगों ने मुझसे बात की। इसी बीच उसके स्कूल में उसकी एक फ्रेंड थी जो हम दोनों के बारे में जानती थी। उसने मुझसे बात की और कहा कि आपसे बात करनी है। तो मैंने उसे अपना नंबर दिया और कहा कि कभी भी फ़ोन कर ले। दोस्तों, मैं यह बोलना चाहूँगा कि उस लड़की का नाम बरखा था। उसने फ़ोन करके मुझे बताया था कि स्नेहा अपने ऊपर बहुत शर्मिंदा है और वो आपसे मिलना चाहती है। तो मैंने मिलने के लिए हाँ कर दिया। संडे को जब स्नेहा और बरखा मुझसे मिलने के लिए आई तो स्नेहा मुझसे सॉरी कहकर रोने लगी और मेरे बगैर नहीं जी पाने की बात कह रही थी। मैं उसके प्यार में इतना पागल था कि मैं नहीं जानता था कि वो मुझसे मजाक करने के लिए और अपना एक काम निकलवाने के लिए दोबारा प्यार का नाटक करेगी। एक हफ्ते बाद स्नेहा ने मुझे बताया उसका ट्रांसफ़र किसी ज़िले में किया जा रहा है। तो मैंने अपनी सेटिंग के बल पर उसका ट्रांसफ़र रुकवा दिया। इस बीच मैंने स्नेहा से कहा अब हम शादी कर लेते हैं। तो उसने 1 महीने का समय मांगा और कहा कि उसके बाद शादी करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है। 1 महीने तक हम दोनों की बातचीत होती रही। इसी बीच उसने 2 दिन अपने घर अपना सामान लाने की बात कहकर चली गई। उसके बाद जब वह वहाँ से वापस आई तो मैंने उसे फ़ोन लगाया तो उसने पहले मेरी कॉल नहीं उठाया और फिर मैंने दोबारा कॉल लगाया तो उसने फ़ोन उठाया और बात की। इस बीच मैंने उसे 1 महीने पहले की बात जैसे याद दिलाई। तो उसने कहा कि उसके घर वाले उसकी सगाई कर रहे हैं और वह शादी नहीं करने की बात कहकर फ़ोन काट दिया। मुझे भूल जाने की बात कही और दोबारा कभी फ़ोन नहीं उठाया। उसके बाद से लेकर आज तक मैंने ना कभी उससे बात की है, ना कभी उससे मिला हूँ। हाँ, लेकिन इस बीच में 3 बार अपने आप को मार डालने की कोशिश कर चुका हूँ, जिसमें आज ये हालात हैं कि मैं अपने घर से दूर रह रहा हूँ। क्योंकि मैं अपने घर जाता हूँ तो मुझे उसकी याद आती है, इसलिए आज मैं अपना घर, परिवार, शहर, दोस्त, यार सब कुछ छोड़कर दूसरे शहर में जॉब कर रहा हूँ। दोस्तों, आप लोग यह पढ़ने के बाद शायद यही सोच रहे होंगे ना कि मैंने उससे इतनी आसानी से
यह सब करने दिया। और कुछ भी नहीं किया। तो एक बात बता दूं, मैं वह बंदा हूँ जिसने कभी भी कोई काम चोरी छुपे नहीं किया। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मैं आपके सामने ऐसी ही कहानियाँ लेके आती रहूँ। और एक बात और कहना चाहूँगी, ये कहानी से इतनी तो हमें शिक्षा मिल गई है कि एक बार धोखा खाने के बाद दोबारा किसी पे इस तरह से अंधा विश्वास मत करो। मदद करो, मदद करना अच्छी बात है। हम सब मनुष्य हैं, एक दूसरे की मदद करके ही आगे बढ़ेंगे। पर यदि आपको लगे कोई आपकी मदद का गलत फ़ायदा उठा रहा है, आपका भरोसा तोड़ रहा है, तो ऐसे में सावधान हो जाइए। प्यार करना अच्छी बात है, सभी प्यार करते हैं, लेकिन उस प्यार में इतना अंधा मत हो जाओ कि अच्छा, भला, बुरा किसी की पहचान ना रहे। तो दोस्तों, सावधान रहें और सतर्क रहें।